हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस कोर्स पे। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं आपको आज नेक्स्ट.जेएस पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट.जेएस क्या होता है और हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, हम लोग इस कोर्स में पूरी तरीके से इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इसके थ्योरेटिकल चीज़ों को भी समझेंगे। सो नेक्स्ट.जेएस होता क्या है? सो गाइज, नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। अब आप लोग ये ज़रूर अमेज्ड हो गई, मस्ट बी अमेज्ड कि अब ये कहाँ से आ गया। करेक्ट। सो नेक्स्ट.जेएस गाइज बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं इस चीज़ को बताऊंगा आपको नेक्स्ट.जेएस होता क्या है। करेक्ट। सो आप लोगों ने PHP लैंग्वेज को जाना होगा। करेक्ट। PHP को करने जब हम लोग कोड PHP करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके ऊपर टॉप अप एक लैरावेल करके फ्रेमवर्क था। करेक्ट। सो और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो PHP में आए थे। वैसे ही जावा में भी आप स्प्रिंग बूट करके एक फ्रेमवर्क है, वो कि ज़्यादा फेमस है। करेक्ट। वो भी जावा के ऊपर ही डेवलप किया गया है। सो नेक्स्ट.जेएस भी वैसा ही है जो रिएक्ट पे ही डेवलप किया गया है। अब रिएक्ट को अगर रिएक्ट को कोई आप लोगों में से नहीं जानते हो तो आई विल सजेस्ट कि रिएक्ट को एक बार पढ़ो जाके। मेरे इसी चैनल पे आपको रिएक्ट.जेएस का कोर्स मिल जाएगा। आप फ्रॉम द बिगनर्स लेवल वहाँ पे जाके देख सकते हो सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे स्टेट और प्रॉप्स को पास किया जाता है, उस चीज़ को आप लोग समझोगे। करेक्ट। अब नेक्स्ट.जेएस में जो एडवांस जो चीज़ें आई हैं, लाइक फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में डिटेल पे मैं बताऊँगा। सो लेट्स मूव टू द ऑफिशियल साइट ऑफ नेक्स्ट.जेएस। ओके। Okay, so this is the official website of Next.js, correct? React framework है, the React framework for the web, correct? ऐसा इसने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब ये अपने आप में ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कुछ है। यह एक फ्रेमवर्क है गाइस। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और ये एक फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसका जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, इनबिल्ट सपोर्ट जो चीज़ें होती है लाइब्रेरी, वो आपको प्रोवाइड कर देता था। करेक्ट। लेकिन इसमें फ्रेमवर्क में आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें मिल के आई है, जो कि मैं आपको फीचर्स अभी बताऊंगा। सो वो क्या होंगी फीचर्स? वो जैसे रॉटिंग हो गया, करेक्ट, SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं पता है तो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल्स में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। करेक्ट। रॉटिंग क्या है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, क्यों रॉटिंग यूज कर रहे हैं हम इसमें। करेक्ट। एंड जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट.जेएस ने अपने वेबसाइट पे जो बनाया है वो एक, जैसे ये देखो आप स्क्वायर में इसने एक वो लाइन दी है, तो एक तरीके से कंपोनेंट करके ये एक फ्रेमवर्क करके प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट है ना। सो यहाँ पे एक बार देखते हैं। यूज बाय सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज, नेक्स्ट.जेएस इनेबल्स यू टू क्रिएट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, मतलब फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। करेक्ट। इसमें आप बैकएंड का भी कोड कर सकते हो। यू कैन डेवलप योर ओन API विद इन दिस फ्रेमवर्क। यू नीड नॉट टू क्रिएट अनदर बैकएंड वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है या API बनाने की ज़रूरत है। यू कैन क्रिएट योर ओन API विद इन दिस प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो इसी में आप लोग फ्रंट एंड भी कर सकते हो और एक फोल्डर बना के वहाँ पे बैकएंड का भी कोड कर सकते हो। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। करेक्ट। तो इसी के लिए, क्योंकि इसमें जो इस फ्रेमवर्क में जो प्रोवाइड किया गया है वो कनेक्टिविटी वगैरह भी दी गई है, डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड मेन फोकस जो फ्रेमवर्क पे किया गया है वो है SEO प्रोस्पेक्टिव। ओके। SEO प्रोस्पेक्टिव जो वेबसाइट बनता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, उसके लिए है, रॉटिंग के लिए है, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए है। करेक्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी डायरेक्टली इसके फीचर पे लेकर चलता हूँ। करेक्ट। देखते हैं फीचर पे क्या है। ओके। सो व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस, पहले ये जानते हैं फिर फीचर्स देखेंगे इसका। ओके। सो नेक्स्ट.जेएस इज अ फ्रेमवर्क दैट simplifies the development of React based application by providing a set of convention and tools for building web applications. करेक्ट। ये आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करेगा जो एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है ना, वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, वैसा ही एक प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके देगा। उस पर आप सिंपली सब कुछ कर लो, फ्रंट एंड भी लिख लो और बैक एंड भी लिख लो और दोनों को पुश कर दो ऊपर। करेक्ट। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इट इज़ नॉट ए सेपरेट लैंग्वेज और लाइब्रेरी बट ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन मोर इफिशिएंट। करेक्ट। अब आ जाते हैं कि बिल्ट ऑन रिएक्ट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर डेवलप हुआ है।
तो ये रिएक्ट के ऊपर ही डेवलप किया गया है। अगर कोई डायरेक्टली रिएक्ट को नेक्स्ट जेएस को सीखना चाह रहा है तो ठीक है, यू कैन लर्न दैट, बट आई विल सजेस्ट कि कोर चीज़ों को पता होना चाहिए, कोर को थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि जो फाउंडेशंस है इसका, जो बैकबोन है इसका, वो रिएक्ट है, और रिएक्ट को ही एक्सपैंड किया गया है। एक्सपैंड किया गया है मतलब इसके फ्रेमवर्क को लाया गया है। रिएक्ट एक खुद में लाइब्रेरी थी जो ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलप किया गया था, अब ऑन द टॉप ऑफ नेक्स्ट जेएस को डेवलप किया गया है रिएक्ट के ऊपर, करेक्ट। तो रिएक्ट को हमें जानना जरूरी होगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट गो थ्रू विद द रिएक्ट, फंडामेंटल्स चीज़ों को देखो, आप समझो, उसके बाद इस पर जंप कर लेना, करेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स क्या है इसका। सो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि एसईओ के लिए यूज होता है, सो सर्वर साइड रेंडरिंग, so this is the more important thing, that's why Next.js has been developed and this is come in the light actually। React भी रह जाता क्योंकि एक लाइट वेट चीज़ों के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, React ज़्यादा फेमस हो रहा था, बट उसको हटा के उसकी जगह इस फ्रेमवर्क को लाया गया है ताकि और भी कुछ चीज़ों को कर पाए, करेक्ट। अगर कोई बैकएंड चीज़ आप बना रहे हो जहाँ पे एडमिन का ही सारा चीज़ है एंड सो देन यू कैन गो फॉर द रिएक्ट, फ्रेमवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप एक फ्रंट एंड चीज़ बना रहे हो जहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं आपके वेबसाइट को, आपके वेबसाइट्स पे बहुत सारे कंटेंट है, उसको क्लिक करके नेविगेशन करके दे आर लॉग इन, दे आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी चल रही हैं आपके वेबसाइट पे, देन यू मस्ट गो दिस फ्रेमवर्क। Next.js बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है, ओके। तो सर्वर साइड रेंडरिंग समझते हैं कि क्या होता है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब होता है कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ Next.js इज बिल्ड ऑन सपोर्ट फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग। दिस मीन्स दैट द सर्वर कैन जनरेट द इनिशियल HTML पेज विच लीड्स टू फास्टर पेज लोड्स, ओके। सो अभी क्या हो रहा था कि अगर आप React.js के वेबसाइट पे कंट्रोल यू करके सोर्स देखोगे ना आप, तो वहाँ पे आपको इसका HTML नहीं दिखेगा, ओके। तो HTML अगर नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तो उसका कारण ये है कि वो गूगल या इंटरनेट पे क्रॉल नहीं करेगा, और जब तक वो वेबसाइट क्रॉल नहीं करेगा तो वो सर्च इंजन पे नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू द गूगल, ओके। अब यहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स है, ओके, नेटफ्लिक्स पे चलते हैं। नेटफ्लिक्स जो है React.js में ही बना हुआ है और इसको Next.js के साथ वो किया गया है, ओके। सो इसका जो है इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ऑलराइट। तो ये देख रहे होगे आप, इसका HTML है, करेक्ट, बॉडी वगैरह सब HTML, फुटर वुटर सब मिल के आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सर्वर साइड पे जाके HTML क्रिएट करके ये रेंडर लेके आ रहा है इस वेले पे। वो फ़ायदा क्या करेगा, वो फ़ायदा करेगा कि जब हम लोग गूगल पे जाएंगे, ओके, गूगल पे जब भी हम लोग नेटफ्लिक्स को सर्च करेंगे, ओके, नेटफ्लिक्स सो ये टॉप पे आएगा। नेटफ्लिक्स वैसे बहुत ही फेमस है, तो इसको कोई बहुत ज़रूरत नहीं है SEO वगैरह की, बट आप सोचो कि एक नया वेबसाइट बना रहे हो अपने मार्केटिंग के लिए वो वेबसाइट कोई नहीं जानता है, ओके, बट आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आपको सारी चीज़ें चाहिए, ओके। एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको अपने वेबसाइट के लिए, फ्रंट एंड बढ़िया होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए बढ़िया, है ना, अप टू डेट जो चीज़ें सॉफ्टवेयर जो होती है ना, जो लैंग्वेजेज होती है जो करंट में अभी चल रहा है, वो आप यूज करना चाहते हो, करेक्ट। सम IT guys has suggested you like CTO एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो आप आपके कंपनी में आएगा, आप बताएगा कि आप ये लेके चलो, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वो रिएक्ट में बनाता है तो HTML तो वो क्रिएट करेगा नहीं, करेक्ट। वो क्लाइंट साइड पे HTML क्रिएट होता नहीं है, बस वो एक मतलब रूट करके दिखाएगा आपको। वो आप जब इंस्पेक्ट करोगे किसी भी रिएक्ट वेबसाइट को तो सिर्फ रूट दिखाएगा। सो रूट दिखाने पे क्या होगा कि उसका HTML का बॉडी नहीं बन रहा है। अब HTML बॉडी नहीं बनेगा तो गूगल उसको क्रॉल नहीं करता, ओके। तो गूगल जब नहीं क्रॉल करता तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में ये रिएक्ट की वेबसाइट जो जा रही थी, उसी को हटाने के लिए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ। और SEO प्रोस्पेक्टिव से वो क्या करता है, सर्वर साइड पे ही एक HTML क्रिएट करके क्लाइंट साइड पे दे देता है कि ले भाई तू अब दिखा इसको। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई Next.js हैज़ बीन कम इन द लाइट, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने ये दिखा दिया आपको, ओके। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अगर आप जाओगे जैसे स्पॉटिफाई है,
स्पॉटिफाई, उबर भी है, ओके, और है और जीरो, ओके। ये सारी साइटें जो है ना, ये सब नेक्स्ट.जेएस पे बनी पड़ी है, सब नेक्स्ट.जेएस पे, ओके। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया। सर्वर साइड रेंडरिंग का जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट्स है, वो मैंने बता दिया। ऑटोमेटिक रॉटिंग है इसमें, ओके। रॉटिंग का बड़ा ही इजी करके एक कॉन्सेप्ट दिया गया, लिंक करके स्ट्रक्चर्ड होता है, पेज वाइज फोल्डर वाइज बनाओ और उसमें पेजेस डाल दो और उस पर आप लिंक कर दो, लिंक करके HREF पे काम हो गया आपका नेविगेशन, ओके। रॉटिंग चल रहा है आपका। डेटा फेचिंग वगैरह जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टैटिक डेटा भी आप रख के API क्रिएट कर सकते हो, राइट। और चाहो तो आप कहीं से फेच करना है डेटा वगैरह, उसमें भी ये फ्रेमवर्क आपको, नहीं तो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ रही थी फेच वगैरह के लिए, तो वो भी है एक, राइट। क्लाइंट साइड नेविगेशंस, क्लाइंट साइड नेविगेशन है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, डेवलपर एक्सपीरियंस, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें SEO फ्रेंडली है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक गैदरिंग करके एक मतलब एक बंडल बन के ये आया है और आपको प्रोवाइड किया गया है कि लो भाई इसको डेवलप करो तुम आप, राइट। सो रिएक्ट ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट किया आया है। रिएक्ट जिसको भी आता है उसको बहुत ही आसानी होगी इसको सीखने में, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि ये नेक्स्ट.जेएस आ गया है मेरे को अब नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, नो। अगर जिसको रिएक्ट आता है वो बस कॉन्सेप्ट इसका देख ले, कीज़ वगैरह पढ़ ले, काम हो जाएगा उसका, ओके। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, राइट। ओके, सो दिस इज CSR, करेक्ट। CSR क्या है, राइट। सो CSR को समझते हैं कि हम लोग क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग बोलते हैं इसको, राइट। सो सर्वर रेंडरिंग रिस्पॉन्स टू ब्राउज़र। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले सर्वर रेंडरिंग रिस्पॉन्स हुआ, ब्राउज़र डाउनलोडेड द JS, ब्राउज़र ने डाउनलोड किया JS को, ब्राउज़र एक्सिक्यूट द रिएक्ट्स, लोड किया, और पेज नाउ व्यूएबल ऑन द इंट्रैक्टेबल वेबसाइट, करेक्ट। तो इसमें जो हो रहा था काम अभी React.js वाला, React.js में CSR यूज़ कर रहे थे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रहा था, ये सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा था कि ब्राउज़र क्या करता था, जो JS जो हम लोग लिख रहे थे React वाले में, वहाँ पे डाउनलोड करता था और उसको एक्सिक्यूट करके, JS फाइल को एक्सिक्यूट करके वो हमें देता था आगे फ्रंट एंड पे, मतलब काम हो रहा था पूरा ब्राउज़र लेवल पे ही, राइट। लेकिन अगर गूगल क्रॉल करेगा उसको, गूगल अगर क्रॉल करता है आपके पेजेस को, तो वहाँ तो HTML है नहीं, तो अगर वो HTML है नहीं तो काम कैसे करेगा, करेक्ट। ये जो मैंने आपको बताया CSR, ओके, ये बड़ा ही फास्ट है, काफ़ी जल्दी खुलता है वेबसाइट पे, सिंगल साइट पेजेस वगैरह पे या मल्टीपल पेजेस है उस पर भी बहुत काम करे, क्योंकि तुरंत क्या करता है, ब्राउज़र पे ही डाउनलोड होता है JS और आपको खट से दिखा देता है, करेक्ट। बट वही अगर हम चलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग में, तो यहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है, जो सर्वर साइड रेंडरिंग हमारे इस नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क में हो रहा है उसको समझते हैं। तो सर्वर साइड रेंडरिंग टू बी रेंडर्ड HTML, यहाँ पे HTML को रेंडर कर रहा है वो, ओके। ब्राउज़र रेंडर द पेजेस नाउ व्यूएबल एंड ब्राउज़र डाउनलोड JS, ब्राउज़र एक्सिक्यूट रिएक्ट्स, पेज नाउ इंट्रैक्टेबल, करेक्ट। तो सर्वर सेंडिंग रेडी टू बी रेंडर्ड HTML रिस्पॉन्स टू द ब्राउज़र, मतलब वो क्या कर दिया है, सर्वर साइड पे ही HTML को बना के रख लिया है उसने, ओके। एंड उसने ब्राउज़र को रिस्पॉन्स दे दिया कि ले भाई अब तुम्हारा इसी पे दिखेगा सारा चीज़। ब्राउज़र रेंडर्स द पेज नाउ व्यूएबल एंड ब्राउज़र डाउनलोड द JS, करेक्ट। तो पहले ही जो काम हो गया था HTML का वो हमारा हो गया है। अब उसी के टॉप अप जो है हमारा JS एक्सिक्यूट करेगा, उसी के अंदर जो हमने डिप वगैरह लिखे थे वो भी सारी चीज़ें जो उसने फ्रेमवर्क में किया गया है वो सारी चीज़ें ब्राउज़र पे दिखा देगा, राइट। तो ये है बेनिफिट ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग, ओके। सो गाइस, जो इसका कोर फीचर जो था नेक्स्ट.जेएस का, और कंपेयरिंग विद React.js मैंने पहले ही कवर कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा भी कवर कर देता हूँ आपको। नेक्स्ट.जेएस एक फ्रेमवर्क है, React.js एक लाइब्रेरी है, ओके। ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट React.js हैज़ बीन डेवलप्ड, ओके। ऑन द टॉप ऑफ React.js Next.js हैज़ बीन डेवलप्ड, राइट।
एक सीक्वेंस है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिएक्ट है, रिएक्ट के ऊपर नेक्स्ट.जेएस है। ओके, सो हर एक चीज़ का एक अपना अपना फीचर्स है, राइट। उस फीचर को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। वही नई चीज़ें आपको नेक्स्ट.जेएस में यहाँ पे मिल रहा है और कुछ नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क में आया है जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं। उस टूल्स के थ्रू आप राउटिंग कर पा रहे हो, उस टूल्स के थ्रू आप सर्वर साइड रेंडरिंग हो रहा है, उस टूल्स के थ्रू आप एसईओ पर्सपेक्टिव से जो कीवर्ड्स वगैरह है वो भी पास कर सकते हो, जो गूगल उसको क्रॉल करेगा और आप जब सर्च करोगे किसी वेबसाइट को तो उसको टॉप पे लेके आएगा, राइट। रैंकिंग होती है ना साइट की, कितने रैंक पे आ रहा है सर्च इंजन पे, तो उस चीज़ के लिए नेक्स्ट.जेएस को लाया गया है, राइट। इसमें बैकएंड, ये एक तरीके के फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप बैकएंड, फ्रंट एंड, स्टाइलिंग, सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर पा रहे हो एक ही साथ, जो कि रिएक्ट.जेएस में पॉसिबल नहीं था, राइट। सो गाइज, from the introduction level or from the theory level, this was all from the Next.js, and we have compared between the React.js as well, from the JavaScript as well, correct। अभी हम लोग React.js में जो इसका कोर फीचर्स है, लाइक राउटिंग है, स्टाइलिंग है, इसका जो परफॉर्मेंस है, राइट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इसके राउटिंग को देखेंगे और नेविगेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग इस वाले वीडियो में ही तय करेंगे। ओके, एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जो मैंने बैकएंड का भी बताया था आपको कि एपीआई राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डेटा फेचिंग कैसे करते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा फेचिंग, ये चीज़ें भी हम लोग ऐसी नेक्स्ट.जेएस में कवर करने जा रहे हैं गाइस। ओके, तो ये भी हम प्रैक्टिकली अपने कोड पे करके देखेंगे और समझेंगे इसको, करेक्ट। नेक्स्ट.जेएस में स्टाइलिंग कैसे करते हैं पेजेस का, ओके, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, एंड डिप्लॉयमेंट के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे, करेक्ट। जो बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट वगैरह चल रही है, अगर नेक्स्ट.जेएस को हमने डेवलप कर दिया है तो इसको कैसे हम लोग सर्वर पे लेके चलेंगे, ओके, वो हम लोग इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी, राइट। सो आई रिक्वेस्ट कि हर एक नेक्स्ट.जेएस का जो मेरा ये वीडियोज़ होगा, ऑन ऑल सेक्शंस, लाइक राउटिंग क्या है, नेविगेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं अलग अलग करके डिवाइड करके नेक्स्ट.जेएस में मैं बनाने जा रहा हूँ, और उन सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना ताकि आप लोग प्रैक्टिकली उसको करके यू कैन हैंड्स ऑन React.js and you can implement it on your development in your company for your own websites. So let's move to the next video guys.